सतनाम साहेबबंदी जय गुरु महाराज। सृष्टि का मालिक कौन है? तो नितिन दास साहब की वाणी क्या कहती है, आइए देखते हैं। हम लोग शब्द गुरु का प्रचार करते हैं। शब्द गुरु क्या होता है? शब्द गुरु अखंड सृष्टि का मालिक होता है, परमात्मा होता है, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, कोई अल्लाह को ढूंढ रहा है, कोई वाहेगुरु को, कोई गॉड को ढूंढ रहा है, कोई राम कह के ढूंढ रहा है। हर बंदा उसको पाना चाहता है, हर बंदा उससे प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। कई धर्म तो ऐसे हैं जो अल्लाह के नाम पे देखो लोगों को बंदूक पकड़ा देते हैं कि आप जितने ज़्यादा काफिर लोगों को मारोगे उतना बढ़िया अल्लाह आपको समृद्धि देगा, आपको स्वर्ग देगा, आपको बड़े बड़े महल देगा। और देखो उस परमात्मा को, उस अल्लाह को पाने के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो उस अल्लाह से अटूट प्रेम है। जीवों का इतना प्रेम है कि वो अपनी जान की परवाह ना करते, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी सब कुछ करने के लिए तैयार है, हर तरह की बाजी खेलने के लिए तैयार है। लेकिन वो फिर भी उसको नहीं मिल पा रहा है ये चीज। अगर यही कुछ करने से अल्लाह मिल जाता होता तो सबसे आसान यही था कि उठा के किसी को गोली मार दी जाए। लेकिन अल्लाह इसमें खुश नहीं है। अल्लाह इससे महादुखी है, परमात्मा इससे दुखी है कि उसके जीवों को तड़पाया जा रहा है, वो भी केवल उसके नाम पे। केवल नाम पे वो मिलेगा नहीं, केवल नाम का जासा है यहाँ पे कि अल्लाह मिल जाएगा, वाहेगुरु मिल जाएगा, गॉड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। असली मुद्दा यही है कि जब अल्लाह का नाम भी नहीं था इस दुनिया में, जब अल्लाह बोलने वाला भी कोई नहीं था दुनिया में, जब राम बोलने वाला भी कोई नहीं था दुनिया में, वाहेगुरु गॉड बोलने वाला भी नहीं था दुनिया में, जब डायनासोर रहते थे इस दुनिया में, तब भी अल्लाह वाहेगुरु गॉड का अस्तित्व था, तब भी वो यहाँ पर था, लेकिन उसका नाम नहीं था। जितने भी धर्म बने, जितने भी लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, उन्होंने ये पढ़ाई लिखाई कहाँ पे यूज कर दी? दुनियादारी में। दुनियादारी में तो करे उन्होंने भगवानों के नाम बनाने में करी। उन्होंने इतने नाम बना दिए, इतने नाम बना दिए, और जितने नाम बना दिए उतने पंथ बन गए, जितने नाम बना दिए उतने ग्रंथ बन गए, जितने नाम बना दिए उतने धर्म बन गए। और हम इन्हीं पंथों में, धर्मों में, पंथों में उलझते चले गए। हमने वस्तु को प्राप्त करना सेकेंडरी में रख दिया और
नाम को प्राप्त करना प्राइमरी में लाए, धर्म को प्राप्त करना प्राइमरी में लाए। धर्म में आने के बाद हमें परमात्मा मिलता है कि नहीं, परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता है, इस पे हमने विचार नहीं किया। हमने आज तक अपने धर्म वालों से किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें इतने साल हो गए इस धर्म में पूजा पाठ करके हुए, क्या तुम्हें कभी परमात्मा मिला, क्या तुम्हें किसी के दर्शन हुए? हम कभी नहीं पूछते। हमारे केवल क्या है, हमारे या तो भगवान अंदर घुस जाता है, भगवान अंदर घुस जाता है आके किसी के अंदर, माता घुस गई है किसी के अंदर, भैरव बाबा घुस रहा है किसी के अंदर, कुछ न कुछ घुस रहा है। अब ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि कोई किसी के अंदर घुस जाए। इतना समय कहाँ से आ जाता है इन लोगों को? इसके अंदर तो पूरी सृष्टि का भार है, कहाँ कहाँ जाएंगे ये लोग? आज तक किसी के अंदर वाहेगुरु नहीं घुसा, किसी के अंदर अल्लाह नहीं घुसा। हमारे देवी देवता पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा मजाक बना दिया देवी देवताओं का, कोई भी आके कहीं भी घुस जाता है। बिल्कुल गलत है ये। इन चीजों का पूरा खंडन किया गया है संतों ने, संत मत पे। अरे वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, वो घुसेंगे क्या? ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, वो पहले से ही तुम्हारे अंदर है, वो कार्यरत है, वो सारे काम कर रहे हैं, लेकिन तुम उनको बाहर ढूंढ रहे हो, इसलिए वो तुम नहीं मिल पा रहे हैं। अगर उनको अंदर ढूंढना है तो किसी योगी के पास जाओ जो आपको उन चक्रों का ज्ञान दे, उन कमलों का ज्ञान दे, जहां पर ये शक्तियां विराजमान है और सारी सृष्टि को चला रही है। एक्स्ट्रा कोई देवी देवता अंदर नहीं घुसता कहीं पे, वो सबके अंदर है। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके अंदर गुणों के रूप में काम कर रहे हैं। सबके अंदर ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, गुणों के रूप में काम कर रहे हैं। सबके अंदर है, सबके अंदर शंकर भी है, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण के रूप में वो कायम कार्यरत है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, हम उनको एक मूर्ति बना के बैठ गए हैं कि भगवान को देखना है तो शंकर जी को देखना है तो कहाँ जाएंगे? किसी मंदिर में जाना है। अगर राम जी को देखना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? किसी मंदिर में जाना है। हम इसलिए उलझे पड़े हैं। हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। हमें हर चीज़ की असलियत को जानना पड़ेगा। अगर हम कबीर पंथ में आए हैं तो हमें बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, सत्य असत्य का निर्णय करना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं कि सत असत का करे निवेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। नीर सिर का करे निवेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वही है जो नीर सिर का निवेड़ा करना जान गया है। जो देखा देखी चक्कर में पड़ा है वो हमारा हंस नहीं है। हमारा हंस तो ऐसा है कि उसको सोने और पीतल की परख है। उसको कोई सोने के नाम पे पीतल नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु ऐसा विवेकी मिल जाता है जो परख दे देता है आपको। आप पारखी कहलाते हो।
असल में पारखी कहलाते हो, केवल नाम के पारखी नहीं होते हैं। नाम से अगर नाम पारख रख लिया किसी ने, अपना नाम पारखी संत रख लिया, तो वो पारखी नहीं हो गया। अगर कोई महाकाला बच्चा है और उसके बच्चे का नाम सुंदर रख दिया जाए, तो वो सुंदर नहीं हो जाता। उसमें सुंदरता के गुण होना चाहिए। पारखी वो होता है जिसमें परख करने की क्षमता होती है, और परख करने की शक्ति होनी चाहिए। और परख किसकी करनी है? पारखी संत यही नहीं समझ पा रहे हैं कि परख करनी किसकी है। साहिब ने बोला, शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। शब्द विवेकी पारखी यानी कि शब्द का पारक कर दे, ऐसा विवेकी गुरु हो जो शब्द का पारक कर दे, वो माथे का मोर है। उसको आप चरण में वंदना करो, उसके आगे आप दया की भीख मांगो कि हे मालिक, अब हमें सार शब्द का ज्ञान दो, उस अनमोल वस्तु का ज्ञान दो जिसको प्राप्त करने के मात्र से भाव बंधन से जीव निकल जाता है, वरना इसी भाव बंधन में रहेगा सदा सदा के लिए, क्योंकि उसका शब्द का पारख नहीं है, शब्द का पारख नहीं हो पाया है। इसलिए बार बार साहिब ने बोला है, हर बार बोला है कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और शब्द से बिन और कछु नहीं। अगर शब्द से अलग कोई भी विधि बताई जाती है, आपको कोई गुरु बताता है, अगर कोई कर्म कांड में उलझ जाता है, कोई जप तप व्रत में नीति नियम में उलझ जाता है, तो समझ जाना आपकी गति नहीं हो पाएगी, आप बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। केवल और केवल शब्द गुरु के चरण में आने से आपके इस भवबंधन खत्म हो गए। और वो शब्द गुरु क्या है? वो अखंड नाद है, वो अखंड धुन है, अखंड जनकार है। जहाँ मैं जनकार बोलता हूँ, उसको कोई ऐसी जनकार मत ले लेना जो गानों के पीछे जनकार चलती है, वो जनकार नहीं है। जनकार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जनकार लिखने में नहीं आती, जनकार लिखने में नहीं आती, इसलिए उसको जनकार बोला जाता है। अगर मैं उसको आ बोलूं तो तो वो आ लिखने में आ गया। जो चीज लिखने में आ गए वो सार शब्द नहीं है। इसलिए कबीर साहिब ने उसको जनकार बोला है। जैसे सितार है, सितार की आवाज एक तार होता है, सितार में 5-6 तार होता है। आप उसको एक तार को पकड़ के जैसे जनकार उत्पन्न करोगे, उसकी आवाज जो आपके कानों में पड़ी, उस आवाज को आप लिख नहीं सकते। इसलिए कबीर साहिब ने उसको जनकार बोला बार बार कि खुले कपाट शब्द जनकारी, और पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। इसी के लिए गरीबदास जी ने बोला, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे जनकार का। ऐसा गुरु ढूंढ लो जो परले पार का, परले पार यानी 52 अक्षरों से पार। 52 अक्षर क्या है? 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर घिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। 52 अक्षरों का जो जाल है वो खिर जाएंगे। 52 अक्षर खिर जाते हैं। 52 अक्षरों में जो 3 लोक है, 52 अक्षर लोक तरह, सब कुछ इन्हीं माही। 3 लोक का जितना भी ये मसाला है, ये सब 52 अक्षरों में है।
और ये सब खत्म हो जाता है, लेकिन वो सार शब्द 52 अक्षरों में नहीं आता। अब इन 52 अक्षरों को बनाने वाला कौन सा अक्षर है? वो अकार अक्षर है। कहे अकार, जिसके बारे में क्या बोला गया है नाम प्रकाश में कि है रे अकार को ही शुद्ध मन स्वरूप जानो, इसी को ब्रह्म स्वरूप जानो, इसी को ज्योति निरंजन जानो। ये जो गले से आवाज निकलती है आ, यह ब्रह्म की आवाज है, इसी को ज्योत निरंजन बोला जाता है। तो साहिब ने कहे है कि ब्रह्म बोले क्या बोले? ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। ये जो ब्रह्म आवाज निकल रही है ये आवाज इसलिए निकल रही है क्योंकि ये काया है। जिस दिन ये काया छूट जाएगी उस दिन ये आवाज भी खत्म हो जाएगी। ये वो आवाज नहीं है जिसके लिए परमात्मा ने, कबीर साहिब ने ये मूल ज्ञान बोला है, ये वो नहीं है। हाँ, कुछ गुरु इसका संकेत कर देते हैं कि हाँ वो आ जैसी आवाज है। उसके पीछे भी क्या रीजन है, क्या राज है? क्योंकि आवाज कभी टूटती नहीं है। अगर आवाज को आप लंबा खींच लोगे, खींच के ले जाओगे, तो ये आवाज टूटेगी नहीं, ये लगातार चलेगी। बाकी जितने भी आवाज है वो टूट जाते हैं। जैसे कोई बोले का, तो का को दोबारा बोलने के लिए बीच में गैप देना पड़ेगा। का पा बोलने के लिए भी गैप देना पड़ेगा। पा राम बोलने के लिए भी गैप देना पड़ेगा। राम राम राम, लेकिन आप बोलने के लिए कोई गैप नहीं देना पड़ेगा। जितना भी लंबा खींच लो, उसको जितना भी श्वास है उतना जितना मर्जी खींच लो, लेकिन ये संकेत मात्र होता है कि हाँ ऐसी कोई आवाज आ रही है जो कभी टूटती नहीं है। लेकिन कोई कहे कि ये आज ऐसी आवाज है, तो ये आज ऐसी आवाज नहीं है। अरे अगर हम 1000 लोग इस आ को बोलेंगे तो वहीं पर बदल जाएगी आवाज। अगर कोई जैसा मान के चलो पतली आवाज, जिसकी बहुत ज़्यादा पतली आवाज है, उसकी आवाज आ भी पतली ही आएगी। जिसका गला मोटा है उसके गले की आवाज आ भी मोटा ही आएगा, और इसका जिसका मीडियम है उसका आ भी मीडियम आएगा। तो आ तो यहीं पे बदल गया, आ तो यही 3 रूप में हो गया, वो यही खंडन हो गया। आ का तो फिर वहाँ कैसे पहुँचोगे? सत्य कैसे हो जाओगे? सत्य कैसे हो गया? जो बदले सो माया, संतो जो चीज बदल जाती है वो माया होती है। और ये माया की आवाज है, यह ब्रह्म की आवाज है। तो वो जो अखंड नाद है वो ब्रह्म से परे है, वो हो ही रहा है, उसको कोई कर नहीं सकता, उसको कोई चला नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो अनंत युगों से, वो अनंत युगों से होती ही आ रही है, और अनंत युगों तक, अनंत युग भी क्या बोलूं, वो भी समय में आ जाता है। युग भी अनंत बोल लेता हूँ, चलो उसका कोई अंत नहीं, कोई गिनती बोल लेगा तो गिनती से भी आगे, यानी इनफाइनाइट, बेअंत हो।
सदा सदा हो रहा है, लेकिन वो इतना धीमा हो रहा है कि हमारी सूरत को पता नहीं लग पा रहा। उस आवाज़ के बारे में हमें समझ में नहीं आ पा रहा कि आवाज़ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है और कितनी फ्रीक्वेंसी में कितना आवाज़ हो रहा है उसकी। इसलिए हम लोग अलग हुए बैठे हैं। लेकिन जब गुरु क्या करता है, गुरु हमारी सूरत को उस शब्द में लगाने को लिए जब हमें भेद बता देता है, तब हम इस सारी दुनिया से हटके केवल उस वस्तु में सूरत लगा देते हैं। जैसे किसी ने एक सुई छुपाई आपके घर में, आपका काफ़ी बड़ा घर है और उसने सोफे के गद्दे के अंदर एक सुई को उसमें घुसा दिया। अब वो सुई गद्दे के अंदर चली गई है और वो दिखाई नहीं दे रही है। और वो अगर आपको बाहर से, आप बाहर खड़े हो और आपको बोले कि आओ और इस सुई को ढूंढ के दिखाओ, तो आपका कम से कम नहीं तो 2, 4, 5 साल लग जाएगा ढूंढने में, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो घर में सुई कहाँ पड़ी है। बहुत छोटी चीज़ है, आप ढूंढ के पागल हो जाओगे, वो नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वहीं पे कोई भेदी बैठा है, कोई बच्चा बैठा है, वो अगर आपको इशारा कर दे कि भाई यहाँ पर है, जो सोई इशारा कर दे, जो सोई का इशारा कर दे, केवल तो आपका सारा ध्यान सारे मकान से हटके केवल और केवल उस जगह चला जाता है जहाँ पर वस्तु का भेद बताने वाले ने हमें भेद बताया है। तो उस बच्चे को हम क्या बोलेंगे? उस वक्त बोलेंगे भेदी। उस बच्चे ने कोई नाम नहीं दिया जपने के लिए कि कोई कहे कि नाम दिया जपने के लिए, नहीं, बिना नाम दिए, बिना कोई मंत्र दिए उसने वस्तु का ज्ञान करवा दिया। उसने आपकी सूरत को उस वस्तु के साथ जोड़ने के लिए जागरूक कर दिया। अब आपने क्या करना है? आपने उस वस्तु की तरफ जाना है। आपने सारे मकान से अपने ध्यान को हटा के और केवल उस वस्तु की तरफ पहुंचना है। और जैसे ही आप उस वस्तु के पास पहुंचोगे, आपको वो वस्तु वहीं पड़ी मिल जाएगी। इसलिए बोला गया कि सतगुरु बड़े दयाल है, जो भेद दिया बतलाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। एक पल में पहुंचा दिया, आपकी सूरत को ठिकाना बता दिया। अब वो आपकी सूरत भटकेगी नहीं, अब इस संसार में धक्के नहीं खाएगी। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। भटकेंगे वो जिनको नहीं पता कि सूरत लगाने की कहाँ है। वो भटकेंगे ही भटकेंगे। कोई नाक के ध्यान लगा रहा है, कोई माथे पे ध्यान लगा रहा है, कोई चोटी पे ध्यान लगा रहा है, कोई कहीं ध्यान लगा रहा है, कोई हवा में ध्यान लगा रहा है, सवा हाथ ऊपर, कोई नाभि में ध्यान लगा रहा है, कोई गुदा चक्र में ध्यान लगा रहा है, कोई लिंग चक्र में ध्यान लगा रहा है, अनाहत में ध्यान लगा रहा है, कंठ चक्र में ध्यान लगा रहा है, कोई दीवार पे ध्यान लगा रहा है। बिंदु बना के लाल सा डॉट लगा देते हैं, उसको देखते रहते हैं। कोई कहीं ध्यान लगा रहा है, कोई कहीं ध्यान लगा रहा है, लेकिन वो सूरत टिक नहीं पा रही है। जब तक सूरत नहीं टिकेगी, जब तक आपको
आत्म अनुभव नहीं मिल पाएगा। आपको सूरत को टिकाने का जरूरी है पहले, क्योंकि सूरत सारे संसार में फैली हुई है, 9 दरवाजों से होती हुई पूरे संसार में फैल गई है। हर चीज चाहिए इसको, जो भी ये देखती है उसको पाने के लिए कोशिश करती है। आंखों उसको अच्छा अच्छा देखना चाहती है, कान अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, गुरु बढ़िया बढ़िया बोलना चाहता है, गुरु बड़ा बड़ा बोल के दिखाता है, नाक बढ़िया बढ़िया खुशबू चाहती है। हर इंद्रिय अपने अपने भोग को लूट रही है, लेकिन कोई भी आत्मा के गुण नहीं गा पा रहा है। आत्मज्ञान में कोई नहीं आ पा रहा है। आत्मज्ञान के नाम पे क्या है? केवल मंत्र। गुरु से मंत्र लाए, कान में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनना शुरू कर दिया। गुरु से मंत्र लाए, श्वासों पे जाप करना शुरू कर दिया। इसी को आत्मज्ञान मान बैठे हैं लोग, इसलिए कल्याण नहीं हो पा रहा है। बार बार कबीर साहब कहते हैं कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और सूरत समाई शब्द में वाको काल न खाए। जब तक हमें ऐसा गुरु नहीं मिल गया जो हमारी सूरत को शब्द में लगा के, जब तक हमारा कल्याण नहीं है। हमारी सूरत को शब्द में ना लगा दे, जब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम भटकेंगे ही भटकेंगे, भटकने के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में केवल अडोल नाम के अलावा सब कुछ डोल रहा है। पृथ्वी भी घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है, ब्रह्मांड घूम रहा है, सब चल रहे हैं। अचल कोई नहीं है। अचल कौन है? प्रभु का नाम है। अचल उस अखंड का नाम है। जब उस अचल नाम में हमारा ध्यान जाता है, जब उस अचल नाम में हमारी सूरत जाती है, तो हमें भी वो अपना गुण देती है, वो अचल कर देती है। इसलिए साहिब ने बोला, बार बार बोला, सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांधी स्थिर करो आठों पहर हजूर। सूरत को बांध के स्थिर करना है। स्थिर कहाँ करेंगे? अरे जो वस्तु पहले से स्थिर हो उसी में तो स्थिर करोगे। जो पहले से ही स्थिर नहीं है वो उसमें स्थिर कैसे करोगे? कोई श्वासों में स्थिर करने को लगा है, कोई त्रिकुटी में स्थिर करने का चाहता है, कोई ब्रह्मांड में स्थिर करना चाहता है। जो चीज खुद अचल है, जो चीज खुद चल रही है, खुद जन्म रही है, मर रही है, जो पैदा हो रही है, जो खत्म हो रही है, वो आपको स्थिर कैसे कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए साहेब बार बार यही बोलते हैं कि नाम ऐसा होना चाहिए जो अडोल है। आत्मा अडोल ना डोली, गुरु के भाई सोहाय। वो आत्मदेव कभी डोलता नहीं है, वो आत्मदेव अडोल है। उस आत्मदेव तक पहुंचना है। मैंने कल के सत्संग में लिया था कि जब मैं आत्मदेव की बात करता हूँ, जो अडोल आत्मा है, उसको निज स्वरूप जानो, उसको परमात्म स्वरूप जानो। और जब मैं कहता हूँ कि किसी आत्मा चली गए
किसी की आत्मा चली गई तो उसको जीवात्मा जानो। जीवात्मा ब्रह्मात्मा, जिसको विश्वात्मापन कहता है, और शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा, इन तीनों में भेद है। लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा कि आत्मा के भी तीन रूप है, तीन अवस्थाएं है। सूरत की वजह से तीन अवस्था बन जाती है। आत्म स्वरूप तो एक ही है, लेकिन सूरत की वजह से तीन अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे बच्चा, जवान, बुढ़ा, कहने को एक ही है, एक ही शरीर है। बचपन से लेके मौत तक उसका नाम एक ही रहेगा। जैसे किसी का नाम विनोद शर्मा है, तो वो जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम भी विनोद शर्मा है। बच्चा बड़ा हो गया, उसका नाम भी विनोद शर्मा है। और बच्चा जब बूढ़ा हो गया तब भी विनोद शर्मा नाम रहेगा। लेकिन उसकी फोटो देखोगे तो पहचान नहीं पाओगे। एक तो होगा 6 इंच का, जैसे ही पैदा हुआ, एक होगा 6 फुट का, और एक होगा 60 साल का। तो तीनों अलग है, लेकिन अलग होते हुए भी एक है। इसी प्रकार सूरत के 3 स्वरूप है, जीव, शिव और पेव। जीव अवस्था होती है जब ये भटकती रहती है, शिव अवस्था होती है जब ये ब्रह्म में स्थिर हो जाती है, और पार ब्रह्म अवस्था जो होती है जहाँ पर ये अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। उसके बाद इसका आना जाना खत्म हो जाता है। ये सृष्टि बनाना खत्म कर देती है। क्यों? सृष्टि बनाना ही सूरत का काम। ये परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, ये सुरती ने बनाई है। ये सूरत बनाती है, एक ही पल में असंख्य ब्रह्मांड का निर्माण कर सकती है। जैसे ही आप सो जाते हो, आपको छोड़ के जैसे ही ये सूरत जाती है सूक्ष्म शरीरों में, बड़े बड़े महल बना देती है, दुनिया बना देती है। वहाँ पे आपके लिए बड़े बड़े महल बना देती है। आप जाते हो वहाँ पे। किसने बनाए ये महल? ये सूरत के कारण बन रहे हैं। सूरत से ही ताकत लेके मन और माया अनंत लोकों का निर्माण कर रहे हैं। अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब माया और काल भगवान यानी मन और माया ने सूरत से ताकत लेके ही बनाए हैं। इसी के लिए साहिब ने बोला है, आदि माया की नी चतुराई, जुठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अनमाही, ताका प्रतिबिंब डाला है। यह माया का खेल है भाई, यह परमात्मा का खेला नहीं है। परमात्मा तो इन चीजों से दूर कर देता है, आत्म स्वरूप को प्रदान करता है। हमने आत्म स्वरूप में जाना है, हमने शरीरों में नहीं जाना कि हम किसी लोक में जाए। किसी शरीर को धारण करके जब भी हम शरीर धारण करते हैं तो सुख और दुख आते हैं, तो सुख और दुख आते ही रहते हैं। लेकिन आत्म स्वरूप जो होता है वो सुख और दुखों से परे होता है। वहाँ पे ना सुख है ना दुख है। लेकिन जितने भी ये गुरु है ये हमें सुख का लालच देते हैं कि चलो सतलोक, तुम्हें सुख ही सुख मिलेगा, वहाँ दुख नहीं मिलेगा। अरे जहाँ सुख है वहाँ दुख ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो साहिब कहता है
सुख दुख से कोई परे है परम पद, सो पद है सुखदाई। असली सुख आनंद में ही है, परम आनंद में है। सुख और दुख, सुख और दुख नहीं है। सतनाम, साहिब बंदगी, जय गुरु महाराज, जय हो परमपिता परमात्मा। सत्य कबीर साहिब की जय हो, नितिन दास साहिब की जय हो, वैराग साहिब की जय हो। साहिब बंदगी, सतनाम। काय सोमवीरी भाषा सोमवीर पर उचल कहना महात्मा सोमवीरी जो नितिन सेकंड છે कि हमें सब कुछ पता लग गया कि ये लोग क्या करते हैं। काय करना है री ढोरे चार री ढोरे चार नहीं रे। धर्मदास तुझे लाख दुहाई, सार शब्द बाहर ना जाई, वो क्या हम अपने ग्रंथों में लिखेंगे।